चुनावी सुर्खियां तो आती जाती रहती हैं। आज हम उन सुर्खियों के पीछे की एक असली कहानी देखेंगे। मेघालय की एक जगह है तिकरी किला, और इसकी कहानी हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के जरिए। क्योंकि देखिए, हर नंबर की एक कहानी होती है। जब हम आंकड़े देखते हैं तो ये सिर्फ गिनती नहीं होती। हर एक नंबर के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, एक पूरा का पूरा समुदाय है। ये आंकड़े असल में लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी ज़रूरतें हैं और उनके फैसले हैं। तो हमारी कहानी का मरकज़ यानी केंद्र है तिकरी किला, मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स का एक इलाका। अब नक्शे पर तो ये बस एक छोटा सा डॉट दिखेगा, पर ज़मीन पर ये एक जीता जागता समाज है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी चुनौतियां हैं। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। 36,080 ये है यहाँ के कुल वोटर्स की संख्या। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनकी उंगली पर लगी स्याही इस इलाके का भविष्य तय करती है। हर 5 साल एक नई उम्मीद। अब ये नंबर देखिए, करीब करीब 100%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ की आबादी लगभग पूरी की पूरी शेड्यूल्ड ट्राइब है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस जगह की राजनीति, यहाँ के समाज और यहाँ की ज़रूरतों को एक बिल्कुल ही अलग पहचान देता है। और फिर आता है ये नंबर 88%। ये है तिकरी किला का औसत वोटर टर्नआउट। मतलब यहाँ के लोग वोट देने के लिए भारी संख्या में निकलते हैं। ये लोकतंत्र में उनके गहरे यकीन को दिखाता है। पर यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वोटर इतना जागरूक है तो उसका भरोसा इतनी आसानी से टूट क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब ना वो आंकड़ों में नहीं, वो जमीन पर मिलेगा। हमें वहां के लोगों की जिंदगी, उनकी रोज की जद्दोजहद को समझना होगा। तो चलिए तिकरी किला के दिल को समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, तिकरी किला असम बॉर्डर पर बसा एक पहाड़ी देहाती इलाका है। यहाँ गारो, राभा, बोरो जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। पूरी की पूरी इकॉनमी खेतीबाड़ी और हफ्ते में लगने वाले छोटे बाजारों पर टिकी है। लेकिन जो असलियत है वो है खराब सड़कें, सेहत और तालीम की सुविधाओं की भारी कमी। अब सोचिए, जब रोज की बुनियादी जरूरतें पूरी करना ही एक जंग हो, तो किसी का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। और ऐसे माहौल में जहां लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किलों से भरी है, ये और भी जरूरी हो जाता है कि जो सियासत हो, जो बातें हों, वो इज्जत और जिम्मेदारी के साथ हो। देखिए, गरिमा और जिम्मेदारी के साथ बोलना हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। इससे ये तय होता है कि हर आवाज को सुना जाए, उसे सम्मान मिले और जनता के बीच एक सही मायनों में चर्चा हो, सिर्फ खोखले वादे नहीं। तो चलिए अब वापस उसी पहेली पर आते हैं। इतना जबरदस्त वोटिंग टर्नआउट और फिर भी मैंडेट इतना गावाडोल क्यों? एक समाज जो पॉलिटिक्स में इतना हिस्सा लेता है, वो अपने ही चुने हुए लीडर से इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाता है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये कहानी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट शेयर की। 2018 में पार्टी 26% से ज्यादा वोट लेकर जीतती है और महज 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा सिमटकर 4% से भी नीचे चला जाता है। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये भरोसे का पूरी तरह से बिखर जाना है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जहां लोग अपने वोट की ताकत को इतना समझते हैं, वहां सियासी सपोर्ट रेत की तरह मुट्ठी से इतनी तेजी से क्यों फिसल जाता है? ये कहानी सिर्फ तिकरी किला की नहीं है, ये भारत के कई कई देहाती इलाकों की कहानी हो सकती है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, तिकरी किला के चुनावी अतीत को खंगालना होगा। तो चलिए पिछले 30 साल के डेटा का एक, कह सकते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, ताकि इस अस्थिरता के पीछे जो पैटर्न छिपा है उसे पकड़ सकें। ये टेबल देखिए, ये अपने आप में तिकरी किला की पूरी सियासी कहानी कहती है। जीतने वाली पार्टियां देखिए, लगातार बदल रही हैं। कभी एमपीपी, कभी कांग्रेस, कभी एनसीपी, फिर एक इंडिपेंडेंट और अब एनपीपी। कोई भी पार्टी अपनी जड़ें जमाई नहीं पाई। और जीत का मार्जिन देखिए, कई बार बहुत ही कम। 1993 में सिर्फ 186 वोटों का फर्क, 2003 में 669 वोट। मतलब साफ है, यहाँ हर एक वोट मायने रखता है। तो इस पूरे डेटा से 4 चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात, जीत हार का फैसला अक्सर बहुत कम वोटों से होता है। दूसरी, क्योंकि कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वोट बंट जाता है, नतीजा कम वोट शेयर वाला भी जीत जाता है। तीसरी बात, किसी एक पार्टी का दबदबा कभी रहा ही नहीं।
और चौथी और सबसे अहम बात, यहाँ का वोटर पार्टी को नहीं, उम्मीदवार के चेहरे को वोट देता है। नेता पार्टियां बदलते रहते हैं, पर उनका अपना वोट बैंक उनके साथ चलता है, और यही पैटर्न एक लगातार अस्थिर सियासी माहौल बनाता है। तो प्रॉब्लम साफ है, भरोसे की कमी और एक ऐसा मैंडेट जो टिकता नहीं। लेकिन इसका हल क्या है? अब हम एनालिसिस से आगे बढ़कर एक समाधान की तरफ देखेंगे। एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नेंस के जरिए लोगों का पक्का भरोसा कमाने के लिए बना हो। अक्सर यहाँ की सियासी लड़ाई दो किरदारों के बीच होती है। एक तरफ है इनकम्बेंट, यानी जो सत्ता में है, उसके पास सरकारी संसाधन है, वादे पूरे करने की ताकत है, और दूसरी तरफ है चैलेंजर। उसकी ताकत क्या है? उसकी अपनी साख, सेवा का काम और एक बेदाग छवि। और वोटर इन्हीं दोनों के बीच अपने भविष्य का वजन करता है। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। भरोसा वो कोई ऐसी चीज नहीं जो आप वोटिंग के दिन जीत लें। नहीं, ये तो एक फसल की तरह है। इसे हर रोज सींचना पड़ता है, चुनावों के बीच के उन 5 सालों में, तब जाकर ये कमाया जाता है। तो सवाल यह है कि ये भरोसा कमाया कैसे जाए? इसका एक सीधा सा ब्लूप्रिंट है, 3 स्टेप्स। स्टेप 1, लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी बात सुनना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उनकी शिकायतों को फौरन सुने और हल करे। स्टेप 2, बुनियादी जरूरतों पर काम करना, मतलब सड़क, रोजगार और सरकारी स्कीमों का फायदा सही लोगों तक पहुंचे, इस पर पूरा जोर लगाना। और स्टेप 3, भरोसे का एक सिस्टम बनाना, यानी जनता और उनके नुमाइंदे के बीच बातचीत का एक ऐसा पुल जो हमेशा मजबूत रहे। और हाँ, जब हम लोगों से जुड़ने की बात करते हैं तो उनकी प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर आता है। भारत का जो डीपीडीपी फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि किसी की भी निजी जानकारी इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति सबसे जरूरी है। ये पक्का करता है कि जानकारी सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए वो दी गई थी। ये भी भरोसे की बुनियाद का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो तिकरीखला की ये कहानी, ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की कहानी नहीं है, यह हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। एक ऐसा सबक जो पूरे भारत के, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की गवर्नेंस के लिए बहुत मायने रखता है। ये सियासत से आगे एक मकसद की बात है, एक ऐसे लीडरशिप की जिसका केंद्र सिर्फ और सिर्फ जनता हो। और हमें ये सवाल खुद से पूछना ही होगा कि जब हर चुनाव में भरोसा टूटता है, जब सरकारें आती जाती रहती हैं और काम अधूरे छूट जाते हैं, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जवाब हम सब जानते हैं, आम आदमी। उसकी पीढ़ियां तरक्की के इंतजार में निकल जाती हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी बनाने का नहीं है। नहीं, असली चैलेंज है गवर्नेंस की एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखना जो किसी एक लीडर या पार्टी के आने जाने से न हिले। एक ऐसी बुनियाद जो आने वाली नस्लों का भविष्य महफूज करे। एक ऐसा मॉडल जो हमेशा लोगों को सबसे पहले रखे। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।